Hello everyone, myself Aditya Phalotia from IIT Delhi, 9 pointer from the department इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आज जो कोर्स हम करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कोर्स करना क्यों है, लाइक व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल रेलिवेंस ऑफ दिस कोर्स। सो सपोज़ कि हमें कोई काम करना है तो हम हर काम के लिए एक स्टेप डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर मैं एक जनरल सा एग्जांपल ले लूँ तो मैं एक अगर जनरल सा एग्जांपल ले लूँ कि एक ब्रेड का पैकेट है जिसे मेरे को फ्रिज में रखना है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले मैं फ्रिज ओपन करूँगा, देन उसमें ब्रेड का पैकेट रखूँगा और उसके बाद फ्रिज को क्लोज़ कर दूँगा। ओके, तो ये पूरा एक स्टेप था जिसके थ्रू हमने उस काम को किया। तो इसी स्टेप को डिज़ाइन करना इस कोर्स में हम सीखेंगे कि इन स्टेप्स को डिज़ाइन करके हम कैसे कंप्यूटर में कोड्स को डिज़ाइन करते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। किसी भी काम को हम अगर हमको कंप्यूटर से कराना है तो उनके लिए कोड्स लिखने पड़ते हैं, और वो कोड्स को लिखने में मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। लाइक हमने जब अपने 11th-12th में कभी ना कभी सेट्स पढ़ा हो, फंक्शंस पढ़ा हो, इनका यूज़ करके हम कैसे कंप्यूटर में कोड्स के थ्रू काम करा सकते हैं। एल्गोरिदम बना लेने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो एल्गोरिदम एफिशिएंट कितना है, कि क्या वो मेरा काम एक प्रॉपर लिमिटेड टाइम में करके दे सकता है। अगर नहीं, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी है क्या, उसको क्या और बढ़ाई जा सकती है एफिशिएंसी। उसको अगर एफिशिएंसी को अगर मेरे को बढ़ानी है तो उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। लाइक अगर हमने कोड में फंक्शंस डिफाइन किए हैं तो हम उन फंक्शंस को और एफिशिएंट बना सकते हैं, ताकि या तो टाइम रिड्यूस हो या स्पेस रिड्यूस हो, और बेस्ट होता है कि दोनों रिड्यूस हो जाएं। सो मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे हम एफिशिएंट एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, जो कि मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर्स के ही कंसर्न रहते हैं कि वो एफिशिएंटली काम करें। सो टॉकिंग अबाउट एल्गोरिदम, एल्गोरिदम किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। तो और वो सिस्टमैटिक प्रोसीजर हम कोर्स में जनरली मैथमेटिक्स का यूज़ करके लाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है। लाइक आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये आपका एल्गोरिदम डिसाइड नहीं करता है। एल्गोरिदम आप जस्ट एक मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करके एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो आप जनरेट करते हो, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करते हो। कभी भी एल्गोरिदम आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। माइट बी थोड़ी डिफिकल्टी आई इन वन लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट इट, और किसी दूसरे लैंग्वेज में बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। लाइक एफिशिएंसी से हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेट्स से हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, C1, C2। और जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि C1 इज़ मोर एफिशिएंट देन C2, बिकॉज C1 एक ऑपरेशन को करने में 0.2 मिली सेकेंड्स लगा रहा है और C2 करने में 5 मिली सेकेंड्स लगा रहा है। सो वी कैन सी दैट लगभग 10 टाइम्स से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, which means C2 is much much slower than C1. So what we can expect that अगर दोनों को मैं सेम एल्गोरिदम दूं तो ऑब्वियस सी बात है C1 ज़्यादा फास्ट काम करेगा उस एल्गोरिदम पे। बट से मैंने C1 को एक एल्गोरिदम दिया जिसमें 1000 स्टेप्स हैं, और C2 को मैंने एल्गोरिदम दिया जिसमें 20 स्टेप्स हैं। अब सिंपल मैथमेटिक्स हम ये निकाल सकते हैं, C1 को लगेगा 0.2 सेकेंड्स और C2 को लगेगा 0.1 सेकेंड। और यहाँ हम देख सकते हैं हमको 0.1 सेकेंड का रिडक्शन दिखा। दैट मीन्स कि अगर मेरा कंप्यूटर फास्ट है लेकिन एल्गोरिदम स्लो है, तो मच स्लो है दूसरे एल्गोरिदम से, तो एक फास्ट कंप्यूटर भी स्लो वर्क कर सकता है। सो माइट बी कि सेम एल्गोरिदम पे C1 इज मोर एफिशिएंट, बट एक स्लो कंप्यूटर को हम फास्ट वर्क करा सकते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा एल्गोरिदम अच्छा था। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एल्गोरिदम क्या है। एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे इस एग्जांपल में, जिसमें कि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो पॉजिटिव नंबर्स को यूजिंग एडिशन ओनली। और यहाँ पॉजिटिव में मैंने इंक्लूड किया है 0 को। सो कंडीशन इज A एंड B आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू बोथ नंबर। नाउ यहाँ पर हम अगर देखें, ये मैथमेटिकल फंक्शन मैंने डिज़ाइन किया है f ऑफ A कॉमा B, जो कि दे रहा है मेरे को A इंटू बी की वैल्यू, जो कि 0 होगा अगर B 0 है। ऑब्वियस सी बात है, B जब 0 होगा तो वो बन जाएगा A इंटू 0, इट विल बी 0। और जब B ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर हम देखें तो A इंटू बी होता क्या है, A प्लस A प्लस A
प्लस ए, दिस इज बी टाइम्स। अगर हम अब इसको एक्सपैंड करें तो ये बन जाएगा ए प्लस, और यहाँ पे जो बचे हुए ए हैं वो बी माइनस वन टाइम्स हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए इंटू बी माइनस वन। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये मेरे पास क्या आ गया कि एफ ऑफ ए कॉमा बी मेरा ए इंटू बी था, जो कि ए प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस वन के बराबर हो गया। कैसे? तो एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस वन मुझे देगा ए इंटू बी माइनस वन, जो कि मैंने यहाँ पर अभी प्रूव किया कि ए प्लस ए इंटू बी माइनस वन होगा, यानी कि ये एल्गोरिदम सही से वर्क करेगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी एल्गोरिदम के रेफरेंस में। एफ ऑफ टू कॉमा थ्री मैंने कैलकुलेट किया है, तो लेट से थ्री, इसमें बी थ्री है ए टू है, तो मुझे ये तो ऑब्वियस सी बात है थ्री जीरो से बड़ा है। सो इसका मतलब कि ये डेफिनेशन फंक्शन की यूज़ होगी, इसको यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा टू प्लस एफ ऑफ टू कॉमा टू, अगेन टू जीरो से बड़ा है, टू प्लस एफ ऑफ टू कॉमा वन, अगेन वन जीरो से बड़ा है, तो एफ टू प्लस एफ ऑफ टू कॉमा जीरो, दिस इज इक्वल टू टू प्लस। अब यहाँ बी जीरो हो गया, और मैंने बोला है कि बी जीरो के लिए एफ ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू जीरो है, तो यानी ये जीरो हो गया, यानी ये सिक्स हो गई वैल्यू, जो कि एक्सपेक्टेड था कि टू इंटू थ्री यही आना चाहिए। सो इसका मतलब कि ये एल्गोरिदम सही है। हमने एक एग्जांपल भी ले लिया और एक जनरल प्रूफ भी डिज़ाइन कर दिया। जनरली हम लोग जब भी प्रूफ ऑफ करेक्टनेस करेंगे किसी एल्गोरिदम की, तो हम जनरल प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एक एग्जांपल लेके केवल गलत प्रूफ कर सकते हैं किसी एल्गोरिदम को, सही नहीं प्रूफ किया जा सकता। लेटर ऑन जब हम आगे के पोर्शंस में जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, तो हम ये भी देखेंगे इस एल्गोरिदम को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है क्या, या इस एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है कितनी। So thank you, and you can scan this QR to know more about us. And this is our you can follow us on YouTube, Instagram, or Telegram.